हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का नर्सिंग फाउंडेशन चैप्टर फर्स्ट, जिसमें मैंने प्रीवियस टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन डेफिनेशन सारी हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। ओके, ट्रेविस बिलीव दैट the standard approach to medicine which assume a person is well। ओके, ट्रेविस बिलीव करते हैं कि आप मेडिसिन के लिए, किसी भी मेडिसिन के लिए अगर आप स्टैंडर्ड अप्रोच करते हैं तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि पर्सन जो है वो वेल है, पर्सन जो है वो अच्छा है। इसका डेफिनेशन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, मॉडल हेल्थ is a dynamic state that continuously altered as a person adapt to change in the internal and external environment to maintain a state of physical, emotional, intellectual, social development and spiritual well-being। दैट मीन्स क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोला है? हेल्थ जो होता है वो डायनेमिक स्टेट है दैट कंटिन्यूसली अल्टर्ड एज अ पर्सन अडॉप्ट टू चेंज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, जो आपका जो हेल्थ है वो डायनेमिक स्टेट में रहता है और कंटिन्यूसली चेंजेस होता है, अल्टर्ड होता है, उसमें कंटिन्यूसली बदलाव होता है। वो बदलाव का कारण क्या होता है? जब व्हेन पर्सन अडॉप्ट टू चेंज द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, पर्सन जो होता है जब वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसके बॉडी में चेंजेस आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जब वो अडॉप्ट करता है उसके बाद उसके बॉडी में जो चेंजेस आता है वो कंटिन्यूसली अल्टर्ड होता है टू मेंटेन द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। और यही चीज़ क्या मेंटेन करता है? उस पर्सन का फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब और स्पिरिचुअल से भी उसको, स्पिरिचुअलिटी से, इमोशनल, सोशल, हर चीज़ से उसको अच्छा रखता है। यही जो अल्टरनेट है, जो बदलाव है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बॉडी के अंदर। ओके, ये मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ हेल्थ स्टार्टिंग में बताया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके, मेरे शॉर्ट्स में वीडियो डले हुए हैं, वो चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, उसमें हेल्थ का डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द कंटिन्यूम इज थ्रू of a complex dynamic process that include physical, psychological and social development. There are adaptive or maladaptive behavior रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दैट मीन्स क्या बोला है? द कंटिन्यूम। ओके, जो कंटिन्यूम जो होता है उसका मतलब वही है आपका लगातार होना, ठीक है, एक क्रम से होना। कंटिन्यूम इज अ थ्रू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूम क्या बोला है? वो एक कॉम्प्लेक्स की तरह है। द डायनेमिक प्रोसेस, ओके, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है दैट इंक्लूड फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंपोनेंट। देयर आर अडेप्टिव और मॉल अडेप्टिव बिहेवियर रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, जो आपको, जिसमें क्या क्या रहता है कंटिन्यूम में, क्या क्या इंक्लूडेड है आपका? सबसे पहला फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट, और देयर आर अडेप्टिव और माल अडेप्टिव बिहेवियर। साथ ही साथ अडेप्टिव जो अडेप्ट कर सकते हैं और माल अडेप्टिव। ओके, ये दोनों बिहेवियर को क्या करता है? ये आपका, ये सोशल कंपोनेंट भी है आपका। देयर आर अडेप्टिव और माल अडेप्टिव बिहेवियर रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो ये आपका आता है आपका कंटिन्यूम प्रोसेस। चलो देखते हैं इसका डायग्राम क्या बोला है आपका ट्रीटमेंट मॉडल में। प्री मैच्योर डेथ, डिसेबिलिटी, सिम्टम्स, साइन। वेलनेस मॉडल में आएगा अवेयरनेस, एजुकेशन। ओके, देन आता है ग्रोथ, फिर आएगा आपका वेलबींग। इसके आगे यहाँ पे ग्रोथ है, देन वेलबींग है। ओके, ये इसका है मॉडल का पिक्चर डायग्राम है। देखो, प्री मैच्योर डेथ कैसे हो सकता है? सबसे पहले साइन दिखाएगा, सिम्टम्स होगा, फिर पेशेंट को डिसेबिलिटी होगी और डेथ हो सकता है। वेलनेस मॉडल की ओर जाएंगे, जैसे इसमें जो आया है आप प्री मैच्योर साइड। ओके, दिस वन, ये है आपका प्री मैच्योर साइड, एरो इस तरफ आया हुआ है आपका। देन वेलनेस मॉडल में आपका एरो किस तरफ आया हुआ है? दिस वन साइड। ओके, तो ये किस में जाएगा? आपका ग्रोथ में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ और इलनेस का जो मॉडल है, तो हेल्थ बिलीफ मॉडल सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है आपका रोजनटॉक 1794 एंड बैकेंड
मैमन्स 1975 इन्होंने दिया था आपका हेल्थ बिलीफ मॉडल को। हेल्थ बिलीफ मॉडल एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन बिलीव एंड बिहेवियर, ठीक है। हेल्थ बिलीफ मॉडल का जो मेन रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, पर्सन के भरोसे, बिलीव एंड उसके बिहेवियर पर, ये बताया था आपका रोजनस्टॉक एंड बैकर्ड ने ये मॉडल आपका दिया था हेल्थ बिलीफ एंड मॉडल। इट प्रोवाइड अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड predicting now client will be behave in relation to their health। ओके, ये क्या प्रोवाइड करता है, एक वे प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग नाउ क्लाइंट विल बिहेव। ओके, हेल्थ बिलीव मॉडल में हम एक देख पाते हैं, ये एक रास्ता देता है, एक वे देता है, एक पाथ देता है, ताकि हम क्लाइंट के बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, प्रिडिक्ट कर पाएँ इन रिलेशन देयर हेल्थ, और जिस उसके बिहेवियर से ही हम लोग उसका हेल्थ का रिलेशन हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ओके, हेल्थ बिलीफ मॉडल यही देता है कि हम क्लाइंट के बिहेवियर से समझ पाएँ, प्रिडिक्ट कर पाएँ कि उसका हेल्थ कैसा है, उसके हेल्थ का रिलेशन कैसा है। ओके, सेकेंड वन इज द फर्स्ट कंपोनेंट इन दिस मॉडल इज इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल परसेप्शन। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट इन दिस मॉडल, इस मॉडल का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू ऑन इलनेस। हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है, बीमारी के प्रति क्या क्या हम लोग उसका परसेप्शन परसीव कर सकते हैं। ओके, ये इस मॉडल का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। द सेकेंड कंपोनेंट इज द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द इलनेस। ओके, सेकेंड कंपोनेंट क्या है आपका, इंडिविजुअल का हम लोग क्या परसीव करते हैं, सीरियसनेस ऑफ इलनेस, उसका जो बीमारी है वो कितना सीरियस है। सबसे पहला फर्स्ट कंपोनेंट में क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल का क्या परसीव करते हैं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ इलनेस, ठीक है, उसकी जो इलनेस है वो कितना ससेप्टेबल है, कितना संवेदनशील है, ठीक है, वो देखते हैं। दूसरा सेकंड कंपोनेंट में क्या देखते हैं हम लोग, इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ सीरियसनेस ऑफ इलनेस, उसका इलनेस कितना सीरियसनेस है। थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, द पर्सन विल परसेप्शन ऑफ द बेनिफिट ऑफ टेकिंग एक्शन, ठीक है, जब वो एक्शन लेता है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो वो एक्शन कितना ज़्यादा उसके लिए बेनिफिट है, ये इसका थर्ड कंपोनेंट रहेगा। ओके, सो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट कंपोनेंट इस मॉडल का क्या रहेगा, पर्सन का हम लोग क्या, सॉरी हाँ, इंडिविजुअल या पर्सन का हम लोग क्या परसीव करते हैं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द इलनेस। सेकंड जो क्या रहेगा, हम लोग क्या परसीव करेंगे, उसका सीरियसनेस ऑफ इलनेस। थर्ड वन जो हम लोग देखेंगे कि परसेप्शन ऑफ बेनिफिट ऑफ टेकिंग एक्शन, जब हम लोग एक्शन लेते हैं तो उससे क्या उसको बेनिफिट होता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ हेल्थ मतलब क्या है, हेल्थ के ऊपर क्या क्या चीज़ प्रभाव डालती है, कौन कौन से फैक्टर हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसे बोला जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द हेल्थ। तो सबसे पहले ह्यूमन बायोलॉजी प्रभाव डालता है। सेकेंड वन इज अ जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक इनहेरिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो हेरिडिटी और जेनेटिक predisposition to specific illness is a major physical risk factor। ओके, क्या बोला है, हेरिडिटी और जेनेटिक मतलब आप क्या समझते हैं, मेरे को कमेंट करके बताइएगा, हेरिडिटी और जेनेटिक मतलब आप लोग क्या समझते हैं। ये क्या है आपका, हेरिडिटी और जेनेटिक जो है ये प्रीडिस्पोजिशन टू स्पेसिफिक इलनेस। ओके, क्या है प्रीडिस्पोजिशन मतलब क्या होगा आपका, फिर से आपका पूर्ववृत्ति कहलाता है, या फिर बोल सकते हो वापस से वो चीज़ आ जाना, ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन होता है, पूर्ववृत्ति मतलब वापस आना, कैसे आता है, जैसे आपके अंदर कोई आपका जो बिहेवियर होगा वो हो सकता है, बोलते हैं ना कि दादी से आया है, नानी से आया हुआ है, या परदादी से आया हुआ है, तो वो आपका आता है प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है, मतलब पूर्ववृत्ति, पुरानी चीज़ें वैसी ही आना, कॉपी करना, कुछ ऐसा एक बिहेवियर, कुछ ऐसी एक बीमारी जो एज इट इज उनकी जेनेटिक फैक्टर में आ जीन फैक्टर में आ जाता है, तो वो होता है प्रीडिस्पोजिशन टू स्पेसिफिक इलनेस इज मेजर फिजिकल रिस्क फैक्टर। जैसे सिकलिन मेनली जो हेरिडिटी फैक्टर है, ठीक है, सिकलिन पता है, सिकल सेल एनीमिया, वो फॉरवर्ड होता है। For example, a person with a family history of diabetes mellitus is a risk for the developing the disease later in life। अगर किसी पर्सन के घर में डायबिटीज, जैसे डायबिटीज़ के केसेस अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब जिनके घर में डायबिटीज़ हुआ है, मम्मी पापा या दादा दादी किसी को, तो उनके यहाँ पे क्या होगा, जब आप हुए हैं, आपके घर में पता है कि किसी को डायबिटीज़ हुआ है,
तो 101% चांसेस है कि आपके बच्चे या आपके बच्चे के बच्चे किसी को वो डायबिटीज़ हो, तो वो जो होता है वो कहलाता है प्रीडिस्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा इन्फ्लुएंस करता है? एज फैक्टर। तो एज इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी टू द सर्टेन इलनेस। पता ही है जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपकी, बोल सकते हो, आपका बोन कमज़ोर होने लगता है, ठीक है, आप ज़्यादा काम नहीं कर पाते, आपकी बॉडी में थकावट होने लगती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो एज की वजह से हमारे जो बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, कम काम करने लगते हैं, ऑर्गन जो होते हैं वो स्लो और डैमेज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, द रिस्क ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज अ मोर कॉमन इन द अफ्रीकन्स। ओके, एज फैक्टर में क्या होता है, जो मेनली सिकल सेल एनीमिया जो होता है, जो अफ्रीकन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी या फिर सिकनेस प्रोवाइड करता है, जो आपका एज फैक्टर है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज द इंडिविजुअल परसेप्शन of his risk और फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एबिलिटीज़। सेल्फ कॉन्सेप्ट भी जो मेनली होता है वो भी इम्प्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल को कि उसके जो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल एबिलिटीज़ पे कैसे, ये बता रही हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर आपके घर में कोई ऐसा बोल सकते हैं माइंडसेट के जो लोग हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए या आपके दादा दादी हो गए, कि उनका ऐसा माइंडसेट है कि नहीं हमको नॉनवेज नहीं खाना है, हमको वेज ही खाना है, या हमको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं खानी है, और जबकि बोल सकते हैं कि नॉनवेज खाना है जिससे उनको प्रोटीन मिलेगा, या उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है किसी चीज़ की, और उनकी एक ऐसा एक बोल सकते हो उनका कॉन्सेप्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट की कि हमको ये चीज़ लाइफ में कभी नहीं करनी है, भले उनसे उनके बॉडी को नुकसान भी क्यों ना हो। तो वो भी सबसे ज़्यादा हेल्थ फैक्टर पे इन्फ्लुएंस करता है कि आप एक पर्टिकुलर एक धारणा बना लिए हैं अपने माइंड में, सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लिए कि ये मुझे लाइफ में नहीं करना है, और उस चीज़ को करने मतलब ऐसा है कि नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी एक इफ़ेक्ट करता है आपके हेल्थ को। ओके, वो भी फैक्टर। फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में फिजिकल इन्वायरमेंट, द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेविटी, लाइट एंड साउंड वेव, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड, वेलोसिटी, सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड सीजनल वेरिएशन एक्सेट्रा। ओके, फिजिकल इन्वायरमेंट आपके में क्या क्या इफेक्ट करता है? तो फिजिकल इन्वायरमेंट में तो आपको पता ही है कि फिजिकल इन्वायरमेंट में आप लाइफ में इतनी सारी चीज़ों से डेली टकराते हैं कि वो आपके बॉडी में सच में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले इंक्लूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेविटी, लाइट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी, ग्रेविटी, आपका जो ग्रेविटी है आपको पता है किसी भी चीज़ में आप ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे चली जाएगी, ठीक है, तो वो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा अगर है, बहुत ज़्यादा अगर लाइट है तो आपके स्किन रिएक्शंस होते हैं। साउंड वेव, कंटिन्यू साउंड वेव्स आपके चल रहा है, आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई साउंड का चल रहा है, मतलब बाहर में गाड़ियाँ चलती है, डीजे बज रहा है, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपका बॉडी में इफेक्ट करता है क्योंकि डेली आप टकरा रहे हो उससे, और ये स्लोली पॉइजन है, ये स्लो पॉइजन बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ें वो होती है, एक बार में आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं पड़ती है, लेकिन क्या है अगर आप डेली लाइफ में उस चीज़ों से टकराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लाइफ में वो स्लो पॉइजन का काम करेगी। तो वैसे ही आता है जो फिजिकल डैमेज करेगा आपका बॉडी को, साउंड वेव, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड आपका आ जाएगा, हवा जो जितने ज़्यादा तेज़ से चल रहा है, ठीक है, उसके सोलर रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, या फिर आपका सीजनल वेरिएशन, जो सीज़न में जो जो चेंजेस आते हैं, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपके फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से आपका हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर यूजफुल ह्यूमन बीइंग टू प्रमोट हेल्थ बट आर द सम टाइम दे ह्यूमन बीइंग टू प्रमोट हेल्थ, okay, but are the same time the produce disease such as the malaria, insect bite and allergic reaction। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि बहुत सारे जो प्लांट और एनिमल जो होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए यूज़फुल होते हैं, जो हमारे हेल्थ को प्रमोट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये साथ ही साथ डिजीज़ को भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सेम टाइम में, जैसे कि आपका वही मलेरिया कर रहे हैं, वही आपका मॉस्किटो बाइट, ये सब चीज़ों की वजह से होता है ना, डायरिया होता है आपका, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, इंसेक्ट वगैरह मतलब कीड़े मकोड़े, वायरस,
ये सब की वजह से टाइफॉइड होता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं किसी प्लांट्स में या फिर कोई वेजिटेबल्स में खाने से। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करती है हेल्थ को। सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड द अदर पीपल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशो कल्चर इवेंट्स, रिलीजन, बिलीफ, मोरल एंड एथिकल वैल्यू। ओके, सोशल इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे दूसरे जो अदर पीपल को, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल कल्चर इवेंट्स, रिलीजन, बिलीफ, मोरल, एथिकल वैल्यू, ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये भी हेल्थ को इफेक्ट करती है। जैसे आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जैसे आप जानते हैं हमारे पास बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो इस टाइप के जो अलग अलग जो रिलीजन्स के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके घर का व्यवहार, खान पान, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। तो उस अलग अलग होने की वजह से वो भी आपके हेल्थ फैक्टर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर आता है आपका लाइफस्टाइल। तो मैनी एक्टिविटीज़, हैबिट एंड प्रैक्टिस इन्वॉल्व रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रेस ऑफ लाइफ। आपके लाइफ में जो भी आप बहुत ज़्यादा आपका जो हैबिट है, जो प्रैक्टिस है, जैसे आप लेट तक उठ रहे हैं, आप प्रॉपर मील नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये सब लाइफस्टाइल की वजह से हेल्थ प्रैक्टिस एंड बिहेवियर कैन पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। आप जो हेल्थ प्रैक्टिस है जो आपका, ये आपका बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट देगा। हैबिट दैट बट, जो भी आप हैबिट कर रहे हैं, दैट बट पर्सन एट रिस्क फॉर द इलनेस इंक्लूडिंग स्मोकिंग हैबिट है आपका, अल्कोहल है, ड्रग्स अब्यूज़ है, एक्टिविटी इंक्लूडिंग थ्रेट ऑफ इंजरी, जैसे आप बाइक बहुत ज़्यादा तेज चला रहे हैं, कंटिन्यू आपके एक्सीडेंट होते रहते हैं, या फिर आप कंटिन्यू ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल है, तो वो भी आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, एक्सेसिव सन बाथिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। कंटिन्यू आप धूप में हैं, घूम रहे हैं, कंटिन्यू धूप में प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, तो स्किन कैंसर हो सकता है। बीइंग ओवरवेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर आप कंटिन्यू ऐसा बाहर के फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाए, ठीक है, मतलब आपको हार्ट अटैक के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। आगे का कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे मेरे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे नेक्स्ट वीडियो के, वो आपको तुरंत दिख जाएंगे। और आपको जैसे जो भी डाउट होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो मेरे जो नोट्स रहेंगे, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। नोट्स मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में दूँगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।